अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सम अदर लॉजिक गेट्स की हेडिंग के अंडर डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने लॉजिक गेट्स की डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। सबसे पहले हमने फंडामेंटल लॉजिक गेट्स डिस्कस किए, जिसमें ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट्स शामिल हैं। इसके बाद हमने अदर लॉजिक गेट्स की हेडिंग के अंडर यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स डिस्कस किए, जिसमें नॉर गेट और नैंड गेट्स शामिल हैं। इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स गेट्स की डिस्कशन के अंडर एक्सक्लूसिव और गेट डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट लॉजिक गेट डिस्कस करना है, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसे हम एक्स नॉर भी लिखते हैं, लेकिन पढ़ा एक्सक्लूसिव नॉर ही जाएगा। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। द सर्किट that gives output equal to 1 when both of its inputs are at same logic level। इस गेट का एक्सक्लूसिव और गेट से ये डिफरेंस है कि उसमें आउटपुट 1 आने के लिए डिफरेंट लॉजिक लेवल चाहिए था, लेकिन इसमें आउटपुट 1 हासिल करने के लिए हमें इनपुट्स को सेम लॉजिक लेवल के ऊपर रखना होगा। और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर दोनों गेट्स की सिर्फ 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट ही होती हैं। अब इसके बाद बारी आती है इसके बूलियन एक्सप्रेशन की। इसका बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है, x इज इक्वल टू a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b। यहां तक ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सक्लूसिव और गेट का है। अगर हम इस पूरी टर्म के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट पुट कर दें, दैट मीन्स इसको एक दफा से इन्वर्ट कर लें, तो इस तरह से हमें जो गेट हासिल होता है वो कौन सा होता है, वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट होता है। अब हम इसके सर्किट सिंबल की तरफ चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले कौन से गेट्स चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए एंड गेट्स चाहिए। सो हम इस तरह से यहां से एक इनपुट फीड करते हैं एंड गेट को, और दूसरी इनपुट यहां से फीड की जाएगी दूसरे एंड गेट को। अब हम एंड गेट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने एंड गेट्स ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पे इनपुट A और यहाँ पे इनपुट B मौजूद है। अब हमें यहाँ पे चाहिए B कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे चाहिए A कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने A से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि एक नॉट गेट से गुजरने के बाद यहाँ पे कनेक्ट होगी, और इधर से हमने ड्रॉ करनी है एक और लाइन, जो कि नॉट गेट से गुजरने के बाद पहले एंड गेट को फीड की जाएगी। हम सबसे पहले यहाँ पे नॉट गेट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये लाइन चूंकि A से आने वाली लाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक जंप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। इस कनेक्शन के बाद यहाँ पे हमें इनपुट A
यहाँ पे B कॉम्प्लीमेंट मिलेगी और यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट और इस जगह के ऊपर इनपुट B मिलेगी। इसके बाद हम इस जगह के ऊपर आउटपुट लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। एंड गेट का काम चूंकि दो टर्म्स या उससे ज्यादा टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इस जगह के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें A डॉट B कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट डॉट B। इसके बाद इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है और एडिशन के लिए और गेट यूज होता है। सो इस वजह से हम सबसे पहले इन लाइंस को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। इसके बाद ये लाइंस फीड कर दी जाएंगी किसी और गेट की इनपुट्स के ऊपर, और इस और गेट से गुजरने के बाद ये जो दोनों इनपुट्स यहाँ पे हमें मिल रही थी ये ऐड हो जाएंगी और A डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B का बूलियन एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। और अब हमें चूंकि इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट या बार चाहिए, तो इसके लिए हम इस लाइन के आगे एक और नॉट गेट कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। सो इस नॉट गेट से गुजरने के बाद अब हमें जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू A डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक आने वाली जो आउटपुट थी ये एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट थी, और एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट को एक दफ़ा और इन्वर्ट किया गया है तो हमें एक्सक्लूसिव नॉर गेट की आउटपुट मिल गई है। हम यहाँ पे अलहदा से एक नॉट गेट कनेक्ट करने के बजाय इस जगह के ऊपर एक बबल भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक ही बात थी। तो अब हमने इस तरीके से ये सर्किट ड्रॉ कर लिया है जो कि एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। अब अगर इसके लिए एक सिंगल सर्किट सिंबल बनाना हो जो कि इस पूरे ऑपरेशन को सिंपली रिप्रेजेंट कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल ड्रॉ करना है और इसकी टिप के ऊपर एक बबल बना देनी है जिससे एक्सक्लूसिव और गेट एक्सक्लूसिव नॉर गेट में तब्दील हो जाएगा। सो अब अगर यहाँ पे इनपुट A मौजूद होगी, यहाँ पे इनपुट B होगी, तो इधर आउटपुट क्या आएगी, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें पहले कॉलम में इनपुट A, फिर इनपुट B मौजूद है, उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट है और B कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाद A डॉट B कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाद A कॉम्प्लीमेंट डॉट B है। फर्दर हमने क्या करना है कि यहाँ पे A डॉट B कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देना है A कॉम्प्लीमेंट डॉट B में। इसके बाद ये हमारी आउटपुट को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है वो इस तरह से लिखी जाएगी, A डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिखा जाएगा A डॉट B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और इधर लिखा जाएगा A कॉम्प्लीमेंट डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट। और ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और ये हमारी आउटपुट की इक्वेशन भी है, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटपुट x इज इक्वल टू A डॉट B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, और इसको डॉट मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B होल कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसके बाद हम यहाँ पे इस इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए A कॉम्प्लीमेंट प्लस B और फिर चाहिए A प्लस B कॉम्प्लीमेंट, और ये अगेन आउटपुट जो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा उसमें बूलियन एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B डॉट A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं कि क्या ये तीनों कॉलम्स एक ही आउटपुट देते हैं या फिर नहीं देते। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इनपुट्स लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। सो अब इस कॉलम को इन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा जाएगा 1 1 0
0, फिर इस कॉलम को इन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखा जाएगा 1 0 1 0। इसके बाद ये दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे लिखे जाएंगे 0। जब भी किसी टर्म से मल्टीप्लाई हो वो टर्म 0 हो जाती है, सिर्फ 1.1 ही 1 के इक्वल होता है और बाकी टर्म्स किसके इक्वल आएंगी, 0 के इक्वल आएंगी। सो अब नेक्स्ट हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखा जाएगा 0 1 0 0। फर्दर अब इन दोनों कॉलम्स को हमने ऐड करना है, तो क्या लिखा जाएगा 0 1 1 0। उसके बाद हमने इस कॉलम को इन्वर्ट कर देना है, क्या लिखा जाएगा 1 0 0 1। तो हमने कहा था कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है वो एक ऐसा गेट है जो आउटपुट तब 1 देता है जब दोनों इनपुट सेम लॉजिक लेवल के ऊपर मौजूद हों, और जब डिफरेंट लॉजिक लेवल के ऊपर हों तो फिर आउटपुट्स 0 के इक्वल आती हैं। तो वो हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट बूलियन एक्सप्रेशन से टेस्ट करना है इसको। अब हम यहाँ पे इस कॉलम का नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एप्लीकेशंस ऑफ गेट्स इन कंट्रोल सिस्टम्स। लॉजिक गेट्स बहुत ज्यादा कंट्रोल सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, टू मॉनिटर सम फिजिकल पैरामीटर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर और सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जो गेट्स हैं वो ऑपरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोल्टेजेस के ऊपर। तो हमें सबसे पहले इस फिजिकल पैरामीटर, कोई भी हो सकता है, या फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना होता है वोल्टेजेस में। और जो डिवाइस ये काम करता है वो डिवाइस क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंसर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसी टेम्परेचर सेंसर की। टेम्परेचर सेंसर के तौर पे एक बाईमेटालिक स्ट्रिप काम कर सकती है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। प्रेशर सेंसर के लिए एक पुश स्विच बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेट्स से ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर हमने इस तरीके से कोई ऐसा स्विच लगाया है जो कि प्रेस हो सकता है, और हम यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंग्स की मदद से इसको लिफ्टेड पोजीशन में रखते हैं और इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स मौजूद होते हैं। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ये पुश स्विच डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आके ये दोनों इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है और इस तरीके से बढ़ते हुए प्रेशर को सेंस कर लिया जाता है। अब ये जो मैंने स्प्रिंग और कॉन्टैक्ट्स का कनेक्शन बनाया है ये एक्सटर्नल होने के बजाय इंटरनल पोजीशंस के ऊपर भी मौजूद हो सकता है। लेकिन इस सूरत में हमें सिर्फ डिजिटल सिग्नल मिलता है, या तो प्रेशर लो है या फिर हाई है। और अगर आप ये चाहें कि एनालॉग सिग्नल मिले, जितना प्रेशर ज्यादा हो उतने ही यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी स्ट्रांग हो, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है कि इस तरीके से यहाँ पे कोई मेटल प्लेट लगाई जाती है और उसके बाद इसके ऊपर कॉन्टैक्ट इस तरह का बनाया जाता है। ये कनेक्शन आमतौर पे कार्बन दैट मींस ग्रेफाइट का होता है। अब जिस कदर ज्यादा प्रेशर बनता है उस कदर यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ता चला जाता है और उस कदर ही स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो करता है। तो इस तरीके से हम एक एनालॉग सिग्नल भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन सेंसर्स की बात बुक ने की है उसमें एक है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDR, जिसे हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नाइट स्विच में भी पढ़ चुके हैं कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसकी कंडक्शन बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जब इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती तो इसकी कंडक्शन कम हो जाती है जबकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस तरीके से ये जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में चेंज कर देता है। इसके अलावा हम थर्मिस्टर भी पढ़ चुके हैं। थर्मिस्टर भी एक टेम्परेचर सेंसर है और ये पॉजिटिव अल्फा और नेगेटिव अल्फा वाले हो सकते हैं। अल्फा से मुराद यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी है, जिसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जाता है
अब अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही कम होंगी। और इसके अलावा साउंड सेंसर की बात बताई गई है। तो साउंड को सेंस करने के लिए जो सेंसर यूज होता है उसका नाम क्या है, वो है माइक या फिर माइक्रोफोन। तो इसमें एक डायफ्राम वाइब्रेट करता है और उसकी वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील कर लिया जाता है। फिर बुक ने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है लेवल सेंसर की। लेवल सेंसर किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड लेवल को मॉनिटर करता है। जब फ्लूइड लेवल किसी डेंजरस लेवल को पहुंच जाता है तो सिग्नल अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ तक वाटर लेवल है और इसके ऊपर इधर कोई एयर से फिल्ड कंटेनर फ्लोट कर रहा है और इसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मौजूद है और यहाँ पे इस जगह के ऊपर भी एक कांटेक्ट मौजूद है। अब जैसे जैसे वाटर का लेवल राइज करेगा वैसे वैसे यहाँ पे मौजूद ये फ्लोटिंग कंटेनर भी ऊपर आएगा, और जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट कंप्लीट होगा तो इसका मतलब है कि सिग्नल फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, और इसका मतलब है कि जो फ्लूइड है वो रिक्वायर्ड लेवल तक आ चुका है या फिर वो मैक्सिमम लेवल को पहुंच चुका है। तो ऑटोमेटिक वाटर पंप्स होते हैं जो वाटर टैंक फिल होने पे खुद ही ऑफ हो जाते हैं, तो वहां पे ये लेवल सेंसर यूज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बुक ने एक और एग्जाम्पल डिटेल में स्टडी की है, और वो एग्जाम्पल किसकी है, वो है किसी केमिकल बॉयलर की, या फिर केमिकल बॉयलर की जगह पे एक और डिवाइस हो सकता है जिसका नाम है केमिकल वैट। अब बॉयलर क्या करता है, वो केमिकल्स को बॉयल करता है, और जो वैट है वो स्टोरेज टैंक होता है जो कि डेंजरस केमिकल्स को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन दोनों पे ये एप्लीकेशन ऑफ गेट्स यूज की जा सकती है। अब यहाँ पे दो सेंसर्स यूज किए जा रहे हैं, एक है टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर में लो टेम्परेचर को लॉजिक लेवल 0 और हाई टेम्परेचर को लॉजिक लेवल 1 कहा गया है। ऐसे ही यहाँ पे यूज किया जा रहा है एक प्रेशर सेंसर, और प्रेशर सेंसर में भी लो प्रेशर को लॉजिक लेवल 0 और हाई प्रेशर को लॉजिक लेवल 1 असाइन किया गया है। और इसके अलावा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक अलार्म जिसमें क्या मौजूद है, एक बिल्ट इन नॉट गेट है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे इसका स्विच 1 पे होगा, लॉजिक लेवल 1 होगा इसकी इनपुट के ऊपर, तो जो अलार्म है वो ऑफ रहेगा, और अगर इसका स्विच लॉजिक लेवल 0 के ऊपर मौजूद होगा तो अलार्म जो है वो क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे इस ऑपरेशन के लिए हम जो लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं वो लॉजिक गेट क्या है, इट इज अ नॉर गेट। हम जानते हैं कि नॉर गेट क्या होता है। जब हम किसी और गेट की आउटपुट को फीड कर देते हैं किसी नॉट गेट की इनपुट के साथ, तो हमें जो आउटपुट हासिल होती है वो नॉर गेट की हासिल होती है। हम ये बात जानते हैं कि इसका जो बोलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। फर्दर हम इसे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, जिससे ये एक्सप्रेशन ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाता है। और इसका सर्किट सिंबल इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि आप यहाँ पे एक और गेट ड्रॉ करें और इसके टिप पे नॉट की बबल रिप्रेजेंट कर दें। तो यहाँ पे इनपुट ए है, यहाँ पे इनपुट बी है, और यहाँ पे आउटपुट x इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगी। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें तो वो इस तरह से लिखा जाएगा कि यहाँ पे इनपुट ए मौजूद है, यहाँ इनपुट बी है, इधर दोनों इनपुट्स ऐड हो रही हैं, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है x इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 1 1 की फॉर्म में लिखी जाएंगी तो ऐड होने पे 0 1 1 1, और इसका इन्वर्ट होने के बाद जो फाइनल बुलियन वेरिएबल बनेगा वो 1 0 0 0 बनेगा। सो अब अगर हम इसे केमिकल वेट के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो इधर हम एक कंटेनर के जरिए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या तो बॉयलर को या फिर वेट को, जिसमें यहाँ तक फ्लूइड लेवल मौजूद है, और ये एक्सप्लोड कर सकता है अगर टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई एक भी डेंजरस लेवल्स को पहुंच जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम टेम्परेचर और प्रेशर के सेंसर्स ड्रॉ कर रहे हैं, और
इनका कनेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं इन वायर्स के जरिए से एक सर्किट टू बी डिजाइन के साथ, और इससे मिलने वाली जो आउटपुट है वो फीड की जाएगी किसी अलार्म को विद अ बिल्ट इन नॉट गेट को। अब यहाँ पे आने वाली इनपुट को हम A और यहाँ पे आने वाली इनपुट को B का नाम दे रहे हैं। दैट मीन्स जो प्रेशर है वो A को रिप्लेस करेगा और जो टेम्परेचर का सिग्नल है वो B सिंबल को रिप्लेस करेगा। अब हम यहाँ पे सर्किट टू बी डिजाइन में इस ब्लॉक को रिमूव कर देते हैं और इस ब्लॉक की जगह पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से एक नॉर गेट को। अब यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई एक भी डेंजरस लेवल्स को पहुंचा तो अलार्म ऑन हो जाएगा। सो इसके लिए ट्रुथ टेबल डिस्कस कर लेते हैं कि ये होगा किस तरह से। यहाँ पे पहले कॉलम में इनपुट A है जो कि अब प्रेशर के इक्वल है, और यहाँ पे इनपुट B है जो टेम्परेचर के इक्वल है। इधर दोनों को हमने ऐड करना है A प्लस बी, दैट मीन्स P प्लस T करना है। और यहाँ पे जो नॉट गेट की आउटपुट है X, वो क्या लिखी जाएगी, A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि प्रेशर प्लस टेम्परेचर के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगी। और फर्दर यहाँ पे मौजूद होगा अलार्म सिस्टम, और अलार्म सिस्टम X इज इक्वल टू P प्लस T के डबल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा, और डबल कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे P प्लस T की आउटपुट मिलेगी जो हमें इस जगह के ऊपर भी मिल रही थी। लेकिन बुक ने क्योंकि नॉर गेट को यूज करते हुए इसको डिस्कस किया है तो हमें भी नॉर गेट को यूज करते हुए ही एक्सप्लेन करना है। इसके लिए बस अलार्म में बिल्ट इन नॉट गेट हमने यूज किया है। सो अब इनपुट के लॉजिक लेवल्स हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐड कर लीजिए 0 1 1 1, और यहाँ पे जो इस जगह पे हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी 1 0 0 0, और इस कंडीशन में अलार्म ऑफ रहेगा क्योंकि इसमें बिल्ट इन नॉट गेट है। और इन तीनों कंडीशंस में जिसमें प्रेशर या टेम्परेचर में से कोई एक भी डेंजरस लेवल को पहुंच गया है तो उस सूरत में अलार्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब अगर आप चाहें कि यहाँ पे आपने नॉर गेट नहीं यूज करना बल्कि क्या करना है, एक और गेट यूज करना है और यही अलार्म सिस्टम बनाना है, तो फिर आपको अलार्म एक ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसमें बिल्ट इन नॉट गेट मौजूद ना हो। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में आप सर्किट टू बी डिजाइंड की जगह पे नॉर गेट नहीं बनाएंगे बल्कि इधर एक और गेट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा कि यहाँ पे इनपुट A है जो कि प्रेशर के इक्वल है, यहाँ इनपुट B है जो कि टेम्परेचर सेंसर से आने वाली आउटपुट के इक्वल है, और इधर हमारी आउटपुट है इस जगह की जो कि किसके इक्वल है, A प्लस B या फिर P प्लस T के इक्वल है। और ये अलार्म सिस्टम है, और अलार्म सिस्टम भी सेम इसी आउटपुट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है P प्लस T या फिर A प्लस B के ऊपर। और अब यहाँ पे इनपुट पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, और ऐड होने के बाद यहाँ पे 0 1 1 1 आएगा। और अलार्म भी इन्हीं तीन कंडीशंस में ऑन होगा जब यहाँ पे इनपुट लॉजिक लेवल 1 के ऊपर मौजूद है, और अलार्म ऑफ रहेगा जब इनपुट लॉजिक लेवल 0 के ऊपर मौजूद है। दैट मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर जब दोनों सेफ लेवल्स में हैं तो उस वक्त अलार्म ऑफ रहेगा, और जब दोनों में से कोई एक भी डेंजरस लेवल को पहुंचता है तो अलार्म ऑन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने हमारे सिलेबस में शामिल तमाम लॉजिक गेट्स और उनकी डिटेल्स डिस्कस कर ली हैं। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।